Continue with chapter cash flow statement. Today, in this video, we will discuss how to calculate operating profit before working capital changes. Already we have discussed how to calculate net profit before tax and extraordinary item under cash flow statement. इससे पहली वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट करना है. उसके लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और वर्किंग नोट बनाने के बाद उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे. अब आज हम सीखेंगे कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे कैलकुलेट करना है. तो आप देख सकते हैं दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी. एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम. हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसमें हम सिर्फ कैश से रिलेटेड आइटम्स को ट्रीट करते हैं. हाँ, और हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम कर रहे हैं अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उसमें हम सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम्स को ट्रीट करेंगे. तो इसके लिए हमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें रिवर्स जाना पड़ेगा. सो आइटम जो पहले ऐड होती थी नॉर्मल अकाउंटिंग ईयर में, वो हमें माइनस करनी पड़ेगी. जो माइनस होती थी वो हमें प्लस करनी पड़ेगी. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आइटम्स टू बी एडिड. द वेरी फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, तो आपको यहाँ डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर को ऐड करना पड़ेगा. देन गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड. कोई भी इनटेंजिबल की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, अमोर्टाइज का मतलब होता है इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आपको वो भी ऐड करनी पड़ेगी. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट हो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन बोरविंग एंड डिबेंचर, कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरविंग है या डिबेंचर्स के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी यहाँ आएगा. राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन और शेयर इशू एक्सपेंस. कंपनी ने अगर अंडर राइटर्स की हेल्प लेकर शेयर्स को इशू किया था तो उनको जो हम कमीशन पे करते हैं वो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेची और उसको बेचने के टाइम आपको लॉस हो गया तो लॉस वाली वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे. इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. अगर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में पैसा इंक्रीज किया है तो वो भी हम यहाँ ऐड कर देंगे. ना आउट आइटम्स टू बी डिडक्टेड. इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम. ये कंपनी की रेगुलर इनकम नहीं होती, ये कंपनी की मेन एक्टिविटी नहीं है. अगर इसकी वजह से कंपनी को कोई पैसा मिला है इंटरेस्ट की बिहाफ पे या डिविडेंड या रेंटल, तो आपको वो लेस करना पड़ेगा. अगर आपको फिक्स्ड एसेट बेचने में कोई गेन या प्रॉफिट हुआ है तो वो भी आपको लेस करना पड़ेगा. अगर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डिक्रीज किया है तो वो भी आपको लेस करना पड़ेगा. सो आइए आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. So you have to revise this format in order to calculate the working operating profit before working capital changes.